स्टार्ट। प्रिय विद्यार्थियों, आज 3 जनवरी 2023 है और अपन आज जो पढ़ रहे हैं 3 जनवरी 1831 की बात कर रहे हैं सावित्री ज्योतिराव फुले की, जिनका कि आज जन्मदिन है। 192 उनकी आज अपन जयंती मना रहे हैं। उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को माली समुदाय में होता है और उनकी मृत्यु हो रही है 10 मार्च 1897 को। प्लेग से इनकी मृत्यु होती है और चूंकि ये बहुत बड़े समाज सुधारक थे, एक बच्चे को प्लेग हो गया था, उसको सेवा शुश्रूषा करते हुए इनकी मृत्यु होती है प्लेग से। ये भारत की पहली महिला शिक्षिका कहलाती हैं और भारत की नारीवाद की जननी, मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म भी कहलाती हैं और इन्हें आधुनिक भारत की पहला नारीवादी भी कहा जाता है। तो अब अपन इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं कि आखिर इन्होंने उस परिस्थिति से कैसे सामना करके और आज इनका इतना नाम हो रहा है। यदि अपन इनकी पृष्ठभूमि देखते हैं तो देखते हैं कि 1840 में इनका 14 वर्ष की आयु में विवाह होता है। तब ये अनपढ़ थी। ज्योतिबा फुले जो हैं इनके पति थे। इनके जो पति थे वही गुरु, समर्थक और इनके वो संरक्षक भी थे। ऐसा कहा जाता है कि पितृसत्तात्मक समाज का विरोध इन्हें बहुत झेलना पड़ा। जब यह पढ़ाई करने जाया करती थी स्कूल, तो अपने साथ ये 2 साड़ियाँ लेकर चलती थी, एक पहनती थी और ये लेकर जाती थी, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज इनका बहुत विरोध करता था, इनके ऊपर कीचड़ डाल देता था। तो ये फिर साड़ी बदल करके स्कूल जाया करती थी और जब पढ़ाई कर लेती थी उसके बाद फिर से वही गंदी साड़ी पहन करके घर आती थी फिर और बदल देती थी। और ये कहा जाता है कि इनके ससुराल में लोग इन्हें पढ़ाना नहीं चाहते थे, ससुर इन्हें पढ़ाना नहीं चाहते थे। ज्योतिबा ने इनका विरोध किया कि हम पढ़ेंगे, इनको पढ़ाएंगे। तब उनके पिताजी ने कहा आप चाहे तो घर छोड़कर जा सकते हैं। तो इन्होंने ऐसा ही किया और अपना अलग लोग रह करके, चूँकि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने अपना जो एक जीवन था मिशन के रूप में जिया। इनका लक्ष्य था कि हमको समाज में कुछ करके दिखाना है और ये मराठी समाज की आदि कवित्री भी कही जाती हैं। इनके द्वारा 2 काव्य संकलन लिखे गए, एक काव्य फुले और दूसरा 52 काशी सुबोध रत्नाकर। इन्होंने 1852 में 9 छात्राओं को लेकर के और अछूत बालिकाओं को, इनका मिशन था कि अछूत बालिकाओं के लिए हम स्कूल खोलेंगे। तो आज से 170 वर्ष पूर्व इन्होंने एक स्कूल खोला। और बच्चों, आपको जानकर बहुत खुशी होगी, एक नई जानकारी आपको मिल रही है कि इनके द्वारा पढ़ाई हुई पहली जो डॉक्टर थी आनंदी गोपाल जोशी, इनकी पहली शिष्या थी जो डॉक्टर के रूप में इनका नाम करती है। अब अपन यदि ये देखें कि इन्होंने जो इनके कोटेशन थे, कई कोटेशन इनके बहुत प्रसिद्ध हैं। इनका एक कोटेशन है कि एक सशक्त जो स्त्री है, शिक्षित स्त्री है, सभ्य समाज का निर्माण कर सकती है। और इसलिए वो कहती थी महिलाओं को, उस समय की महिलाओं को आह्वान करती हैं कि इसलिए तुम्हारा भी शिक्षा का अधिकार तुम्हें मिलना चाहिए। और उनका ये कहना था कि हमारा इतिहास बताता है कि पूर्व समाज में भी महिलाएं विदुषी थी। उनका मतलब गार्गी और मैत्रेय से था। आह्वान करके वो कहती है कि कब तक आप गुलामी की जंजीरों में जकड़ी रहेंगी, उठो और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करो। इस मिशन का देख करके उन्होंने अपने पति का सहयोग पा करके दलित महिलाओं को शिक्षित किया, विधवा विवाह का समर्थन किया, छुआछूत को मिटाया। और यही वजह है कि वो आधुनिक भारत की पहली नारीवादी कहलाती हैं, या फर्स्ट फेमिनिस्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया कहलाती हैं। इनको मरणोपरांत कई पुरस्कार मिले और आज भी भारत सरकार, कई राज्य सरकारें इनके को याद करते हुए कई पुरस्कार इनके नाम से दिए जाते हैं। जैसे इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय एक संस्था है, वह पुरस्कार देती है इसी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को, खासतौर पर महिलाओं को। और सावित्रीबाई फुले का एक ग्लोबल आइकॉन करके एक एजुकेशन अचीवर्स उन्होंने एक पुरस्कार रखा हुआ है, जो इस क्षेत्र में और इतना अद्वितीय कार्य करने वाली महिलाओं को दिया जाता है। तो बच्चों, आज के लिए 3 जनवरी 2023 को अपन ने सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले के जन्मदिन को मनाते हुए आज अपन ने अपनी कक्षा को प्रारंभ किया था। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।